Hello everyone, I welcome you all to the video lecture of Srimati Shantaben Haribhai Gajera, English Medium School. Today we will discuss about Standard 6th and our subject is Science. So students, today we will discuss about balanced diet. So first of all, we will see what is meaning of balanced diet. The food we normally eat in a day is our diet. जो खाना हम एक दिन में खाते हैं वो हमारे लिए हमारी डाइट है. For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrition that our body needs in right quantities. हमारी अच्छे ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी का अच्छा ग्रोथ होने के लिए सभी न्यूट्रिशंस है वो हमें हमारी डाइट में से अच्छी मात्रा में मिल जाने चाहिए. नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ द अदर. एक कोई न्यूट्रिशन है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन है, तो हम ऐसा ही खाना खाएं कि जिसमें से सिर्फ प्रोटीन ही मिलता है, हमको विटामिन नहीं मिलता. तो हमें ये नहीं करना है. प्रोटीन हमारे बॉडी को जितनी मात्रा में चाहिए उतना प्रोटीन भी लेना है, और जितनी ज़रूरत हमें विटामिन की है उतना विटामिन भी हमारे खाने में हो वो हमें ध्यान रखना है. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such diet is called a balanced diet. डाइट को हम कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि the diet which contain all nutrition required for the growth of body is called balanced diet. यानी कि जिसमें से हमारी बॉडी को जितना भी रिक्वायर हो वो सभी न्यूट्रिशंस मिल रहे हो, अगर ऐसी डाइट हमें मिलती है उसे कहते हैं बैलेंस डाइट. सो हमें मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज दिस बैलेंस डाइट और उसमें क्या क्या होना चाहिए. सो वी विल सी दैट what we need for our balanced diet. So here is your answer. हमें एक एक्टिविटी करनी है छोटी सी. प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक. हमें एक चार्ट बनाना है कि जिसमें हम पूरे हफ्ते में क्या खाना खाते हैं वो सब हमें राइट डाउन करना है. चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिशंस mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. और फिर बाद में हमें चेक करना है कि जो जो हमें चाहिए हमारी डाइट में, जो जो हमें चाहिए अच्छी मात्रा में चाहिए वो सभी एक वीक के अंदर हमें मिल रहा है या नहीं. प्रॉपर वाटर हमारी बॉडी को चाहिए तो वो मिल रहा है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो सब हमें प्रॉपर अमाउंट में मिल रहे हैं या नहीं. सो वी हैव टू चेक दैट pulses, groundnut, soybean, sprouted seeds, a combination of flours, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutritions. हम रोज़ बरोज़ अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जितना भी फूड लेते हैं उसमें ये सभी अमाउंट में होते हैं. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि अगर हम एक्सपेंसिव डाइट फॉलो करें तो ही हमारी बॉडी का ग्रोथ अच्छे से हो सकता है. ये ज़रूरी नहीं है. जितना हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमारे फूड में ऐड करेंगे, डिफरेंट पल्सेस है वो हमारे फूड में ऐड करेंगे तो भी हमारा डाइट बहुत अच्छे से चलेगा. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, सो वी हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस. इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिशंस आर नॉट लॉस्ट. सिर्फ सही खाना, सही डाइट ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसे किस तरह से पकाया जाता है,
कि उसके अंदर रहे जो न्यूट्रिशंस है वो लॉस्ट ना हो, खो ना जाए, और वो हमारी बॉडी को अच्छे से हेल्प करे। Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparations? आपको पता है कि कुछ न्यूट्रिशंस ऐसे होते हैं कि जो अगर हम प्रॉपरली कुकिंग मेथड ना यूज़ करें तो वो लॉस्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं। If the vegetable and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. अगर वेजिटेबल्स को और फ्रूट को कट करने के बाद और उसको पील करने के बाद, उसके छिलके उतारने के बाद अगर उसको हम वॉश करते हैं वाटर से, तो उसके कुछ विटामिन से वो खो जाते हैं। द स्किन्स ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की स्किन जो होती है वो बहुत बेनिफिशियल होती है, उसमें विटामिन एंड मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। कुछ लोगों को आदत होती है कि जो राइस है वो पकाते वक्त या फिर जो पल्सेस हम लेते हैं अपने फूड के अंदर, वो पकाते वक्त कुछ लोग उसे बार बार धोते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करके उसके अंदर जो प्रोटीन है, विटामिन है, वो खो जाता है। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. कोई भी खाना है, कोई भी इंग्रेडिएंट है, उसको हम कुक क्यों करते हैं? ताकि उसका टेस्ट अच्छा आए और उसको हमारी बॉडी के, हमारे इंटेस्टाइन को उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो अच्छे से फिट आ जाए। At the same time, cooking also result in the loss of certain nutrients. और अगर प्रॉपर वैसे कुक ना किया जाए तो कुछ न्यूट्रिशंस है वो भी उसमें लॉस्ट हो जाते हैं। Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. और ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से भी कुछ विटामिन्स है और मिनरल्स है वो लॉस हो जाते हैं। अगर कुकिंग के ड्यूरिंग हम ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं तो कुछ विटामिन्स है वो लॉस होने का स्कोप रहता है। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। और विटामिन सी है वो अगर कुक करने के टाइम पे कोई इंग्रेडिएंट है उसको ज़्यादा हीट मिल रही है तो विटामिन सी उसमें से सबसे पहले लॉस्ट हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन अवर डाइट? सो इसलिए हमें कुछ वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स है, कैबेज है, कैरोट है, तो उसको हमें ऐसे ही खाना चाहिए, ऐसा सलाद है। और फिर जो फ्रूट्स है वो भी हमारे डाइट के अंदर हमें इंक्लूड करने चाहिए। Pujo thought that fats would be the best foods to eat all the time. बूजो है वो सोचता है कि फैट है वो खाने के लिए सबसे अच्छा है ऑल टाइम। A calorie of fat will give much more energy than a calorie of carbohydrate rich food. एक बाउल में अगर हम फैट ले और दूसरी बाउल में उतने ही अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हम ले तो जो फैट वाली जो बाउल है तो उसमें से हमें ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है। लेकिन नॉट ओनली thinking about that, we should also include carbohydrate rich food in our body because it has its own importance, as well as we should have include minerals, water, different kind of vitamins and protein rich foods. So students, it was all about balanced diet. Now we will see our next topic, which is deficiency disease.
So, first of all, we will see what is deficiency disease. A person may be getting through food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrition. हम लोग जो अपना फूड लेते हैं तो उसमें कई बार प्रॉपरली हमारी बॉडी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. अगर कोई एक फॉर एग्जांपल कोई विटामिन है, विटामिन ए अगर आपके फूड में इंक्लूड ही नहीं है और बहुत लॉन्ग टाइम तक ऐसा चलता रहता है कि आप विटामिन ए वाला जो फूड है वो इंक्लूड कर ही नहीं रहे हैं हो, देन आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए की डिफिशियंसी उसकी कमी आ जाएगी. डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिशन कैन कॉज डिसीज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी. और कोई एक की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ विटामिन्स है, कुछ प्रोटीन है, उसकी कमी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ टाइप के डिसीज़ है वो हो सकते हैं. सो वी कैन डिफाइन the deficiency disease like this: disease that occur due to lack of nutrition over a long period are called deficiency disease. कोई भी एक न्यूट्रिशन है उसकी बहुत ज़्यादा दिनों से, बहुत ज़्यादा टाइम से उसकी कमी अगर हो रही है हमारे फूड के अंदर, तो उसकी वजह से जो डिसीज़ हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं डिफिशियंसी डिसीज़. कोई एक पर्सन है उसके फूड के अंदर प्रोटीन इंक्लूडेड है ही नहीं, तो उसको प्रोटीन की कमी के वजह से कुछ इश्यूज हो सकता है, कुछ डिसीज़ हो सकता है. कोई एक पर्सन है तो उसके फूड के अंदर विटामिन सी है ही नहीं, वो अपने फूड के अंदर कुछ खट्टे जो फ्रूट्स है और कुछ ऐसा लेमन जूस और वो कुछ ले ही नहीं रहे हैं, तो विटामिन सी की कमी की वजह से उसको कौन सा डिसीज़ हो सकता है. वी विल शो इन अ टेबल कि कौन सा अगर विटामिन है, कैल्शियम है, आयोडीन है, आयरन है, तो उसकी कमी की वजह से आपको कौन कौन से डिसीज़ हो सकते हैं. सो हियर इज़ द चार्ट. सो विटामिन ए है, उसकी वजह से लॉस ऑफ विज़न, आपकी आँखों की देखने की शक्ति जा सकती है या कम हो सकती है. उसको नाइट ब्लाइंडनेस भी बोल सकते हैं कि रात को आपको कुछ देखने में प्रॉब्लम हो, तो विटामिन ए अगर आपके फूड में नहीं है तो वो हो सकता है. विटामिन बी है, उसके अंदर B1 है, B2 है, B12 है, तो विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं. तो विटामिन B1 की डिफिशियंसी से बेरी है वो डिसीज़ आपको हो सकता है. कौन से विटामिन की वजह से या कौन से आयोडीन है, कैल्शियम है, तो किसकी वजह से कौन सा डिसीज़ हो सकता है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ आवर चैप्टर. सो गाइज दिस रिमाइंडेड एंड आप लिख के भी याद रख सकते हैं. विटामिन सी है तो उसकी डिफिशियंसी की वजह से आपको स्कर्वी नाम का डिसीज़ भी हो सकता है. सिम्टम्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ विटामिन है और मिनरल है तो उसकी वजह से, उसकी डिफिशियंसी की वजह से कौन सा डिसऑर्डर या कौन सा डिसीज़ आपको हो सकता है वो आप याद रखें तो भी बहुत है. विटामिन डी है तो उसकी कमी की वजह से रिकेट्स. कैल्शियम है, अगर आपके फूड में प्रॉपरली कैल्शियम नहीं है तो बोन और टूथ डिके, आपको दांत और हड्डियों से संबंधित कुछ डिसऑर्डर्स है वो हो सकते हैं. आयोडीन है तो आयोडीन की डिसऑर्डर से गोइटर हो सकता है, गले के पोर्शन में वो होता है, गला फूल जाता है. और लास्ट में है आयरन की कमी के वजह से आपको एनीमिया हो सकता है, उसकी वजह से वीकनेस बॉडी में आ सकती है. तो हमें ये सब जो विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रॉपर अमाउंट में मिले, ऐसा फूड हमें अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए.
So guys, make a chart and list how many ingredients you take in a week and see that कि ये सब विटामिन्स और मिनरल्स है वो आपको मिल रहे हैं या नहीं. Now see you soon in next video lecture. Till then, take care everyone.